हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे डायबिटीज फूड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछला वीडियो में बात किए थे मैक्रोवेस्कुलर डिजीज के बारे में चर्चा किए थे। मतलब कहने का मतलब ये था कि मैक्रोवेस्कुलर के हिंदी मीनिंग होता है कि छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं में बाधित होना। ठीक है, जैसे कि मस्तिष्क हो गया, लंग्स हो गया, लंग्स हार्ट हो गया, ठीक है, हृदय हो गया, ठीक है, उसके बाद किडनी हो गया, लीवर हो गया। उसमें क्या होती है कि छोटी छोटी जो रक्त वाहिकाएं होती है उसमें क्या होता है कि बाधित, मतलब अच्छी तरह से रक्त प्रवाह नहीं होने पाती है। रक्त अच्छी तरह से आना जाना जो होता है वो नहीं होने पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज होने लगता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे डायबिटीज फूड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, डायबिटीज फूड क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बात करेंगे कि डायबिटीज फूड होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर हो गया तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। और चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं डायबिटीज फूड क्या होता है। ठीक, या डायबिटीज फूड किसे कहा जाता है। बता दूं कि डायबिटीज यानी मधुमेह के कारण पैर में होने वाली समस्या को डायबिटीज फूड कहा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि डायबिटीज फूड किसे कहा जाता है। डायबिटीज फूड उसे कहा जाता है जिसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह के कारण पैर में होने वाली समस्या को डायबिटीज फूड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, डायबिटीज फूड क्या कहते हैं। यह समस्या किसी इंसान में तब होती है जब रक्त शर्करा यानी हाई ब्लड शुगर होता है तब। ठीक है, किसी भी इंसान में ब्लड शुगर होता है यानी हाई होता है, सब में होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, जैसे पीपी होता है, फास्टिंग होता है, पीपी होता है, रैंडम होता है, सब में होता है। लेकिन ब्लड शुगर सब में होता है, लेकिन उसमें किसी इंसान में अगर हाई ब्लड शुगर हो गया तो डायबिटीज फूड होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा समस्या इसमें अंदर, थोड़ा सा अंदर डीप में जाते हैं। क्या होता है बता दूं कि जब उच्च रक्त शर्करा के स्तर के कारण पैर में रक्त का संचार बहुत कम हो जाता है। जब ज़्यादा हाई ब्लड शुगर रहेगा क्या होता है कि पैर में, ठीक है, पैर में रक्त का संचार बहुत धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जख्म होने लगता है। ठीक है, जैसे घाव हो गया सपोर्ट, ठीक है, अल्सर हो गया, अल्सर जैसे हो गया, अल्सर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तंत्रिका तंत्र क्षति भी हो सकता है आपको, और ये भी होता है रिड्यूस ब्लड फ्लो यानी रक्त में संचार की कमी के कारण आपको ये सब बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। सपोर्ट मान लेते हैं घाव हुआ है, यानी जिसको बोलते हैं अल्सर। ठीक है, आपको अल्सर हुआ है, डायबिटीज के कारण पैरों में घाव या छाले हो सकते हैं जो आसानी से ठीक नहीं होता है। ठीक है, इसकी वजह से हाई यानी उच्च रक्त शर्करा यानी हाई ब्लड शुगर होने के कारण से आपका हो सकता है घाव हो सकता है। घाव हो गया, काफी अल्सर यानी जिसको बोलते हैं घाव को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्सर होगा। तो मुख्य रूप से डायबिटीज के कारण पैरों में क्या होता है, पैरों में घाव या छाले हो जाते हैं जो आसानी से ठीक नहीं होते हैं। ठीक, दूसरे की बात करते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी होता है मुख्य रूप से। ये क्या होता है कि डायबिटीज से घाव से छाले पड़ने लगते हैं, हो सकते हैं, जिससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। होने का मुख्य रीजन क्या है, हाई ब्लड शुगर होने का। ठीक है, ये सब होने लगता है, इन्फेक्शन भी होने लगता है। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र क्षति। हाँ, तंत्रिका क्षति होने के चांसेस हो सकता है। क्या होता है इसमें कि अगर इसे जो नर्व होती है, वो जो नर्व होती है क्या होता है, डैमेज होने लगती है धीरे धीरे। होने का मुख्य रीजन क्या है, हाई ब्लड शुगर। जो नर्व जो डैमेज होने लगता है वो हाई ब्लड शुगर के कारण होता है, नर्व। ठीक है, ये क्या होता है कि डायबिटीज से तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं न्यूरोपैथी का कारण बन सकता है, जिससे पैरों में सूजन, झुनझुनी या दर्द महसूस हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिड्यूस ब्लड फ्लो, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है कि रक्त में संचार की कमी। ठीक है, इसमें क्या होता है बता दूं कि डायबिटीज फूड से पैरों में रक्त के प्रवाह को कम कर सकता है, जिसके कारण घाव या संक्रमण ठीक होता है, लेकिन बहुत मुश्किल से ठीक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसी इंसान में डायबिटीज फूड हो गया है, यानी मतलब हाई लेवल
ब्लड शुगर हो गया, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण देखने में पैरों में सूजन हो गया, झुनझुनी होगा, पहला। दूसरा लक्षण देखने को मिल सकता है पैरों में दर्द या जलन महसूस हो। तीसरा लक्षण यह देखने को मिलेगा कि पैरों में घाव, छाले जो आसानी से ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, चौथा लक्षण पैरों की त्वचा का रंग बदलना, धीरे धीरे कालापन लगता है। ठीक है, पांचवा पैरों में सूजन, पैर के अंगूठे या में काला पड़ना। ठीक है, काला पड़ना जिसको बोलते हैं, पैरों का काला पड़ना जिसको बोलते हैं ग्रे ग्रीन बोलते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। इसके बाद करते हैं उपचार के। तो पहला उपचार के लिए मुख्य व्यवस्था ही करना होगा आपको, जो हाई लेवल जो शुगर है, ठीक है, उसको पहले कंट्रोल करना होगा आपको। ठीक है, तभी आपको घाव, अल्सर, इन्फेक्शन, इनका क्षति, जो रिड्यूस ब्लड फ्लो हुआ वो धीरे धीरे कंट्रोल हो सकता है, ठीक हो सकता है। अदरवाइज चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ठीक होने के। उपचार की बात करते हैं, ये हुआ। दूसरा के भी कर सकते हैं इसे उपचार करने के बाद रक्त शर्करा को नियमित स्तर पर कंट्रोल करके रखना होगा। ठीक है, और उसके बाद पैरों के नियमित देखभाल करना होगा। उसके साथ तीसरा उपचार में कि संक्रमण का उपचार करना होगा, जैसे इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, घावों को ड्रेसिंग करना होगा आपको। ठीक है, दवाइयाँ से आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। सर्जरी अदरवाइज उसको आवश्यकता हो तब सर्जरी करिए, अदरवाइज सर्जरी करना है और आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि जो फास्टिंग पीपी रैंडम जो होते हैं, यानी फास्टिंग जो होता है इसका नॉर्मल वैल्यू 70 से 100 होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि खाली पेटे, मतलब खाली पेटे कितना घंटा होना चाहिए, कम से कम आपको बता दूं कि 8 से 12 घंटा खाली पेट होना, जिसको फास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको PFP बोलते हैं। ठीक है, FPS फास्टिंग ब्लड शुगर। ठीक है, फास्टिंग ब्लड FBS। ठीक है, दूसरा क्या PP। ठीक है, इसमें PP में क्या होना चाहिए, कम से कम जैसे आप खाना खाते हैं आप, ठीक है, खाना खाते हैं तो कम से कम आपको 2 घंटा गैप होना चाहिए। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 100 से 140 होता है। ठीक है, बात करते हैं रैंडम मतलब दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2 घंटा से बाद हो गया तो रैंडम में आ जाते हैं। खाना खाएं अभी तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा बाद करा तो पीपी में आएगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा हो जाता है तो रैंडम में आ जाता है। ठीक है, तो उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 140 से 160 होता है। ठीक है, सब इसका ब्लड शुगर के नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, इतना हर इंसान में रहता है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं हाई। ठीक है, हाई लेवल ब्लड शुगर। इसी की वजह से आपको घाव ठीक नहीं होगा, इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, क्षतिग्रस्त तंत्रिकाएं, नर्व डैमेज हो सकते हैं, रिड्यूस ब्लड फ्लो हो सकता है, ये सब हो सकता है आपको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार के किसी को डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।